Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज फिर से मैं आप लोगों के साथ जो है डिस्कवर द हिडन सीक्रेट की नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियो पर लाइक करना, कमेंट करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो वेरी इम्पोर्टेंट बात गाइस, मैंने कल भी पूछा था एंड मैं आज भी पूछ रही हूँ, आपको ये वाली स्टोरी अच्छा लग रहा है या नहीं? क्योंकि इसमें जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, उससे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मतलब इंटरेस्ट है लोगों को। सो प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वो वाली स्टोरी मैं ना शेयर करके बेटर है कि मैं कोई और स्टोरी शेयर करूँ जिससे आप लोगों को इंटरेस्ट आए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ, मतलब व्यूज़ तो आ ही रहा है, मतलब नहीं आ रहा है, ऊपर से जो जितना कमेंट्स एंड जितना लाइक आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा है। सो आई एम लिटरली वेरी कन्फ्यूज। तो आप लोग मुझे बताना। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि मेरी इससे पहले वाली जो स्टोरी था, आवर स्टोरी इज़ नॉट आवर डेस्टिनी, उसका एक आखिरी पार्ट अब बच गया है। हाँ, उसका एक स्पेशल पार्ट है जहाँ पे मैं मतलब विंग को पनिशमेंट क्यों मिला था एंड उसके बाद आगे आगे क्या हुआ है विंग के लाइफ में, मतलब बहुत सारी चीज़ है जिसमें मैंने उसमें दिखाया है। तो मुझे मौका नहीं मिला कि मैं उसे अपलोड करूँ एंड अभी मैं आप लोगों को पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कमेंट देखा था जिनको वो वाली स्टोरी अधूरा लग रहा है। तो ऑब्वियसली अधूरा लगना ही बनता है क्योंकि उसमें मैंने अभी तक बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन आप लोगों से नहीं किया था, दैट्स वाई। सो आप लोग मुझे वो भी बताना, आवर स्टोरी इज़ नॉट आवर डेस्टिनी की लास्ट पार्ट या फिर स्पेशल पार्ट आप लोग चाहते हो या नहीं। ओके, ये दो वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे आप दोनों मतलब आप लोगों से। तो प्लीज़ आज कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो चलो अब मैं और नहीं पकाऊंगा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट पे हमने देखा था कि विंग जो है ना वो वांग जी के रूम में चला गया था खाना सर्व करने के लिए। एंड वांग जी जब विंग को देखा तो विंग को सवाल जवाब पूछ रहा था कि तुम कौन हो, एंड विंग ने बताया कि वो मोशन्यू है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी, जिससे विंग की आंखें बहुत जानी पहचानी लग रहा था बट वो मैच नहीं कर पा रहा था, उसे याद नहीं आ रहा था। तो उसके बाद वांग जी का एक ही क्वेश्चन था, तुम्हारी फेस ये क्यों ढके हुए है, इसे खोलो। एंड वो एकदम हड़बड़ा गया था, वो मतलब इतना ज़्यादा नर्वस, वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो बहुत ज़्यादा डर गया है। उसने बोला नहीं नहीं, मैं आपको मेरी फेस नहीं दिखा सकती। एंड वांग जी ये सुनने के बाद जो है ना उसकी तिरछी नज़र से विंग की तरफ देखने बोला, क्यों क्यों नहीं दिखा सकते? तो विंग ने बोला हमारी वहाँ पे जब तक एक ओमेगा को उसका अल्फ़ा नहीं मिलता तब तक वो किसी को अपनी फेस नहीं दिखाते। एंड वांग जी ने बोला पर ये मेरी क्लैन है, यहाँ पे होगा वही जो मैं चाहती हूँ और मैं अभी तुम्हारी फेस को दिखना चाहती हूँ। तो अभी के अभी अपनी फेस से इस कपड़े को हटाओ, मुझे जानना भी तो होगा ना तुम हो कौन। एंड विंग जो बोले तो नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एंड वांग जी जो है ना एकदम उसकी तरफ देखा, बोला मैंने बोला कि अभी के अभी अपनी फेस से ये कपड़े को हटाओ। बट विंग कपड़ा नहीं हटा रहा, तो वो अपनी सर को और भी ज़्यादा झुका लिया था। एंड वांग जी जब देखा कि विंग नहीं हटा रहा है तब वांग जी जो है ना वो एकदम ही जो है ना विंग की जो कपड़ा था ना उसे एक ही पल में जो है ना वो हटा दिया था। एंड विंग कुछ करता, कुछ रिस्पॉन्स करता उससे पहले वो जो कपड़ा था ना वो ऊपर मतलब जो है ना हवा में उड़ के नीचे एकदम गिर गया। एंड विंग बस नीचे वो कपड़े की तरफ देख रहा था एंड वो जल्दी से अपनी फेस पे हाथ रखा। उसको रियलाइज़ हुआ उसके फेस पे वो कपड़ा है ही नहीं। ये इतनी सडन, इतनी क्विक हुआ ना कि विंग कुछ समझ ही नहीं पाया। एंड वो जल्दी से जो है ना वो वांग जी की तरफ देखा एंड दूसरी तरफ लान वांग जी जो बस उस ओमेगा को, उस मोशन को बस देखता रह गया। हाँ, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसके ऊपर वो बड़ी बड़ी आईलैश, उस पिंक लिप्स, नोज एंड वो चिक्स, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज़्यादा। एक ओमेगा कैसे हो सकता है? वांग जी का पूरा बॉडी जो है ना वो एक ही पल में शिवर करके उठा था। वो बस उस ओमेगा को देख रहा था, ना वो ओमेगा शॉकिंगली जिस तरीके से उसे देख रहा था, उसको देखने के बाद तो वांग जी का गला एकदम सूख गया था
हाँ, एकदम ही सूख गया था। एंड वांग जी अपनी पलकों को भी नहीं झपका रहा था, वो बस देखे जा रहा था, बस देखे जा रहा था। उसे लग रहा था कि ये हेवन से आया हुआ कोई ओमेगा होगा। हाँ, शायद, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी ओमेगा कभी भी नहीं देखा था। हाँ, कभी भी नहीं, उसकी लैंड क्लैन में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ओमेगा कभी आया ही नहीं। ये क्या, कौन है? क्या कोई परी है? हाँ, वांग जी बस वही सोच रहा था। एंड दूसरी तरफ जल्दी जो है ना हमारी विंग जो है ना अपने फेस पे हाथ रख लिया था। बोला, अब आपने ये क्या किया? अब क्यों इसको हटाया? हाँ, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। एंड वो जल्दी से जो है ना, वो जो कपड़ा नीचे पड़ा हुआ था ना, उसे उठा के अपनी फेस में पहनने ही वाला था। वांग जी जल्दी से उसके हाथों को पकड़ लिया। बोला, मैंने बोला ना नहीं। एंड वांग जी एकदम गुस्से में आ गया था, क्योंकि वांग जी नहीं चाहता विंग की वो फेस, वो इतना प्यारा, इतनी अट्रैक्टिव फेस को वो ढक दे इस कपड़े से। नहीं, बिल्कुल भी वांग जी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, जब वांग जी ने इस ओमेगा की फेस देख लिया है, उसके बाद तो कभी भी वांग जी इस इंसान की ये फेस को ढके हुए रहने नहीं देगा। नहीं, उसके सामने तो बिल्कुल भी नहीं, चाहे पूरा दुनिया के सामने ढके रखे, बट उसके सामने नहीं। वांग जी ने उसके हाथों से वो कपड़े को लिया एंड बोला, जब मेरे पास आओगे, हाँ, तुम आज से बस मुझे खाना सर्व करोगे, समझ में आई? तुम्हारे सिवा और कोई यहाँ पे नहीं आएगा, बस तुम आओगे मुझे खाना सर्व करने के लिए। और जब आओगे तब बाहर से इस अपनी ये जो मुंह पे जो पहने हुए हो ना कपड़ा, ये कपड़ा खोल के अंदर आओगे मेरे पास। और जब तुम इस रूम से बाहर जाओगे फिर से ये कपड़ा पहन लोगे, और कोई भी अल्फा, कोई भी ओमेगा तुम्हारी फेस देखना नहीं चाहिए। विंग ने अपने सर को झुका लिया था। वांग जी जो उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें समझ में आई मैंने क्या बोला? विंग जो है ना वो अपनी सर को हिलाते बोला, हाँ मैं आगे से यही करूँगी। वांग जी ने बोला, ठीक है। एंड उसके बाद वांग जी खाने की टेबल में बैठ गया था। एंड विंग जो है ना वो बाहर जाने वाला था। एंड वांग जी ने बोला, कहाँ जा रहे हो? विंग ने बोला, बाहर। वांग जी ने बोला, मुझे खाना सर्व करो अच्छे से। एंड उसके बाद तो विंग जो है ना वो अपनी सर को झुका के वहाँ पे चला गया था। एंड विंग बहुत नाजुक तरीके से जो है ना वांग जी को खाना सर्व कर रहा था। एंड वांग जी जब ये देखा ना, वो फिर से उस ओमेगा की तरफ देखा, बट उसने कुछ नहीं बोला। वो खाना खाया, उसके बाद तो विंग वो प्लेट को लेके जो है ना वो बाहर चला गया था। एंड उसके बाद जो है ना, मतलब लगभग 3 दिनों से कंटिन्यूसली ऐसा ही हो रहा था, एकदम ऐसा ही। विंग मतलब जो थ्री टाइम होता है ना, जब वांग जी को खाना सर्व करना होता है, उस तरीके से वांग जी को विंग खाना सर्व करता था। उसके बाद वो चला जाता था। एंड दूसरी तरफ वो जो काले ड्रेस में जो था ना ईलिंग पैट्रिक, उसे भी पूरा जो क्लैन है ना, पूरा क्लैन की हर एक चप्पा हर एक जगह पे ढूंढा जा रहा था। एंड इसके बारे में भी विंग को पता था कि उसे ढूंढा जा रहा है, बट विंग अभी फिर से ईलिंग पैट्रिक नहीं बन सकता। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विंग को पता है अगर अभी वो ईलिंग पैट्रिक बन के महल में जाए तो वो प्रॉब्लम में पड़ सकता है, वो पकड़ा भी जा सकता है। क्योंकि अभी जो है ना वो महल की बहुत ज़्यादा ही गहरी जो पहरेदारी स्टार्ट हो गया है। तो विंग को ये पता था, क्योंकि विंग बहुत समझदार ओमेगा है, वो बिल्कुल भी कोई बेवकूफ़ नहीं है। एंड स्पेशली उसने ट्रेनिंग लिया है, किसी को भी नहीं पता है। इनफैक्ट विंग की जो फादर है, विंग की जो फैमिली है, उनको भी नहीं पता था कि विंग सीक्रेटली जो है ना वो कल्टिवेशन सीखता है। विंग जब छोटा था ना, तब से उसे कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, उसे बहुत अच्छा लगता था। बट उसका फैमिली में भी सेम रूल्स था कि ओमेगा नहीं सीख पाता, या फिर वो ओमेगा नहीं ये सब मतलब नहीं कर सकता। तो विंग जो है ना उसके बाद अंकल मतलब मास्टर जो वे है ना उनके पास गया था एंड उनसे मदद लिया था। मास्टर वे ने ही विंग को सिखाया था सब कुछ। विंग को पढ़ाना से लेके जितनी सारी चीज़ है ना, सब कुछ मास्टर वे ने विंग को सिखाया था। एंड इसलिए विंग मास्टर वे को बहुत ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा। विंग की चाहे छोटी सी प्रॉब्लम हो, बड़ी सी प्रॉब्लम, वो हमेशा मास्टर वे के पास जाता था। हाँ, एंड यहाँ पे आने से पहले भी वो बाकी जितनी भी प्लान है ना मास्टर वे को बताया था। एंड मास्टर वे ने जो है ना वो जो ग्रैनी वेन के बारे में बताया था विंग को। तो ऐसे ही विंग जो है ना वो 3 दिनों से लगभग यही काम कर रहा था, वो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाता था। उसे हर टाइम बस वांग जी को खाना सर्व करना पड़ता था। वो फिर खाना सर्व करके मतलब अपने रूम में आ जाता था। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो ये करने नहीं आया है यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। वो इतनी टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अभी तक तो उसे डर लग गया था कि अभी तक तो उसकी फैमिली को भी पता चल गया होगा कि विंग मोकलैंड में नहीं पहुँचा है। एंड जो है वांग जी उसको जो है ना पकड़ के लेके चला गया है, तो उसकी फैमिली की क्या रिएक्शन होगा। मतलब विंग बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था।
उनके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, एंड इतनी कम टाइम में विंग को सब कुछ करना होगा, हाँ करना ही होगा। इसीलिए आज विंग ने डिसाइड किया कि चाहे जो हो जाए उसे फिर से और एक रिस्क लेना होगा, उसे फिर से जो है वो लैंड हाउस जाना होगा, हाँ जाना ही होगा। इसीलिए जो है ना वो नीचे में बैठा हुआ था, एंड लिली जो है ना वो विंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे हो? विंग ने बोला, कुछ नहीं लिली। एंड लिली ने बोला, हाँ अच्छा तो आइए सो जाते हैं। विंग ने बोला, तुम सो जाओ। एंड लिली जो है ना विंग की तरफ देखकर बोला, आप नहीं सोओगे क्या? विंग ने बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद विंग जो है ना वो फिर से ईलिंग पैट्रियार्क को जो ड्रेस है ना, जो हानफो है ना ब्लैक कलर एंड रेड कलर की, वो सब कुछ पहन लिया था। तब विंग ने एक चीज़ नोटिस किया, वहाँ पे उसकी हेयर की जो रिबन है ना रेड कलर का वो नहीं है। एंड विंग आसपास ढूंढने लगा कपड़ों में, बट उसे कहीं पे भी नहीं मिला। विंग ने बोला, मैंने इसको रखा कहाँ है? विंग को समझ नहीं आ रहा था, बट उसके पास दूसरा रिबन था, इसीलिए वो फिर से उसे ही पहन लिया। एंड उसको पहनने के बाद विंग जो है ना अपनी फेस पे फिर से उस मास्क को लगा लिया था। एंड विंग फिर से मतलब लिली के तरफ देखा, एंड लिली की तरफ देखने के बाद बोला, लिली मैं जा रही हूँ। एंड लिली जो विंग की तरफ देखा सर को हिला दिया था, क्योंकि लिली को पता है वो जितना भी कोशिश करे विंग को रोकने की, विंग रुकने वालों में से नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग ने यही सोचा, लिली जब यही सोचा कि वो नहीं रुकेगा। एंड उसके बाद विंग जो है ना वो फिर से बाहर आ गया था, हाँ। एंड फिर से आज भी उसने लैंड क्लैन की जो है ना, मतलब वो जो जिस हाउस मतलब जहाँ पे वो काम करता था ना, जो किचन एरिया, वहाँ के एक दरवाज़ा विंग ने खोल के आया था, हाँ एक खिड़की जो है ना वो खोल के आया था कि वो खिड़की से बाहर मतलब अंदर जाएगा। एंड इसी वजह से वो जो है ना, क्योंकि वो देख रहा था आज बहुत ज़्यादा ही गार्ड दे रहे थे लोग उस हाउस को, मतलब वो मेंशन को। एंड ये देखने के बाद विंग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे ही खड़ा था, एक पेड़ के ऊपर जो है ना वो बैठा हुआ था एंड वो देख रहा था। एंड उसके बाद जब विंग ने देखा कि दो जो गार्ड है ना वो वहाँ से हट गया है, विंग को वही मौका मिला। एंड वही मौके को उसने काम में लगाया, एंड वो जो है ना वो दीवार को चढ़ के वो फिर से लैंड क्लैन की जो लैंड क्लैन नहीं लैंड हाउस के अंदर चला गया था। एंड वहाँ पे जाने के बाद वो फिर से आसपास देखा, तो वो उस जगह पे जहाँ चला गया था जहाँ पे उसने खिड़की को खोल के आया था, क्योंकि विंग इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, वो मेन गेट से तो लैंड हाउस में नहीं जा सकता, इसीलिए वो खिड़की खोल के आया था। एंड उसने देखा वो खिड़की जो है ना वैसे ही खुला हुआ था, क्योंकि विंग बहुत चालाक इंसान था। उसने जब वहाँ से जब आ रहा था ना, तो विंग खिड़की को उस तरीके से खोल के रखता था जैसे लगेगा कि वो खिड़की बंद है, बट एक्चुअली वो बंद नहीं, वो खुला ही हुआ होता था। बस एक बार अगर हाथों से थोड़ा सा धक्का दो या फिर पुश करो तो वो खुल जाता था। तो विंग ने वो दरवाज़ा खोला, एंड दरवाज़ा खुलने के बाद जो है ना विंग अंदर आ गया था। एंड अंदर आने के बाद विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया, बोला, चल विंग अपने काम पे लग जा। एंड उसके बाद तो विंग फिर से जो है ना वो ढूंढने लगा था। आज वो मतलब जितनी भी रूम्स है ना वो रूम में जा रहा था, उस रूम में देख रहा था, क्योंकि उसे वो लाइब्रेरी चाहिए, किसी भी हालत में वो लाइब्रेरी चाहिए। उस लाइब्रेरी में ही उसकी सारी सवालों की जवाब मिल सकता है, हाँ सारी सवालों की जवाब बस उसे उस लाइब्रेरी में ही मिल सकता है। इसीलिए जो है ना विंग ढूंढ रहा था, हर एक जगह पे जा रहा था। वो नीचे के जितनी सारी रूम था ना वो सब कुछ देख लिया था, सारे रूम्स को देख लिया था, बट उसे कुछ नहीं मिला। विंग फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा था कि वो क्यों नहीं कर पा रहा है। एक हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है कि वो इस क्लैन में है, बट अभी तक वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ भी नहीं। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा, बट वो बहुत कोशिश कर रहा था। ऐसे ही जब वो नीचे की सारे रूम को देख लिया ना, उसकी नज़र गया ऊपर वाले में। उसने बोला, अभी उसे ऊपर वाले जाना होगा, हाँ क्योंकि ऊपर वाले में जो है ना वो लान वांग जी का भी रूम है। तो विंग लान वांग जी, शिचन एंड वो अंकल, हाँ विंग अभी तक अंकल से नहीं मिला। उसे नहीं पता वो इंसान कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं पता, बट वो नहीं मिला है। वो बस चिचन का एंड लान वांग जी से ही मिला था। तो विंग वो दो रूम छोड़ के है ना वो बाकी रूम में भी ढूंढने लगा। वो जा रहा था रूम में जितनी भी सामान है, जितनी भी सारी चीज़ है ना वो ढूंढने लगा था। ऐसे ही काफ़ी टाइम तक विंग ढूंढ रहा था। तब भी जो है ना, क्योंकि वो विंग जब उस ऊपर वाले की रूम में गया था ना, तब भी वो रूम में जब घुसा, वो जब देख रहा था ना, तो तभी विंग को एक शोर आया एंड बोला, तुम क्या ढूंढ रहे हो? हाँ तुम क्या चाहते हो, क्या ढूंढ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं खुद तुम्हें दे दूंगी। एंड विंग ने जब ये वॉइस सुना ना, उसे पता है ये इंसान कौन है, हाँ बहुत अच्छे से पता है, लान वांग जी। लान वांग जी फिर से
फिर से मुलाकात हो गई। विंग ने जो है ना अपनी सर को पीछे किया एंड वो वांग जी के आंखों में आंखें डाल के देखा। एंड वांग जी जब देखा कि ये इंसान उसके आंखों में देख रहा है, वांग जी क्यों पता नहीं उसे फिर से लगा ये आंखें वो पहचानता है। सच में वो जानता है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था ये आंखें वो कहाँ पे देखा है। वो मैच नहीं कर पा रहा था कौन सा अल्फा है जिसकी आंखें ऐसा है। एंड वांग जी की क्लैन में है, फिर भी वांग जी ढूंढ नहीं पा रहा है। बट एज एंड वो इंसान ने देखा और बोला, हाँ सच में, क्या आप मेरी मदद करोगे लान वांग जी या फिर लंजा। एंड जब वांग जी ने लंजा सुना ना, वो घूर के देखा एंड बोला, डोंट यू डेयर, ये इस नाम से तो मुझे बुलाना ही मत। वो ने बोला, अच्छा तो मैं क्या बुलाऊँ, हंगुनजुन। हाँ अच्छा हंगुनजुन, तो आप मेरी मदद करोगे ना, ठीक है तो आप मेरी मदद कीजिए। एंड वांग जी ने बोला, तुम क्या ढूंढ रहे हो, हाँ क्या ढूंढ रहे हो। एंड वो इंसान ने देखा एंड बोला, हाँ मैं जो ढूंढ रही हूँ उसको आपने बहुत ज़्यादा ही सीक्रेटली रखा है बस। एंड वांग जी जो है ना वो देखा एंड बोला, तो सीक्रेट चीज़ तुम्हें रूम में थोड़ी ना मिलेगा। तो विंग ने देखा एंड बोला, तो फिर सीक्रेट चीज़ मिलेगा कहाँ पे लान वांग जी, बता दीजिए। एंड वांग जी जो देखा एंड बोला, तुम चाहते क्या हो, और तुम यहाँ पे क्यों आए हो, एंड क्यों हर एक रूम में जाके ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो तुम, हाँ। एंड विंग जो है ना वो देखा एंड बोला, मैं जो ढूंढना चाहती हूँ वो आप लोगों ने छुपा के रखा है। एंड वांग जी जो है ना वो अपनी तलवार को बाहर कर लिया था। एंड विंग ने जब ये देखा ना, वो भी जो उसकी जो सुबियन था ना उसे भी बाहर निकाल लिया था। एंड वांग जी ने बोला, तो तुम फिर से मेरे साथ फाइट करना चाहते हो। एंड विंग ने बोला, हाँ क्यों नहीं, कर सकते हैं। एंड ये बोलने के बाद वो वांग जी की तरफ देखा एंड वांग जी जो गुस्से में उसकी तरफ देखा। एंड वांग जी जो है ना इस बार विंग की जो है ना, तो विंग के ऊपर फिर से हमला कर दिया था। एंड वो रूम बहुत ज़्यादा ही छोटा सा था, उतना बड़ा रूम नहीं था, बट वो दोनों फिर से जो है ना वो फाइट करने लगे थे। हाँ बट इस बार विंग वांग जी के ऊपर हावी हो रहा था बहुत ज़्यादा। वांग जी विंग के ऊपर वार करे उससे पहले विंग वांग जी के ऊपर वार कर रहा था। एंड वो रूम उतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो वो लोग उतना ज़्यादा मतलब फाइट नहीं कर पा रहे थे। एंड तभी विंग जो है ना वो एक वार किया, जिससे वांग जी का जो फॉरहेड रिबन था ना वो एकदम दो कट हो चुका था एंड वो एकदम जो नीचे गिर गया था। एंड वांग जी जब वो देखा, वांग जी एकदम गुस्से में आ गया था। वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वो अब एग्रेसिव बन गया था। वो विंग के ऊपर बहुत एग्रेसिवली जो है ना वो फाइट करने लगा था। एंड इसी मौका देख के जो है ना विंग ने उस रूम की जो खिड़की था ना उसे खोल दिया था। एंड उसके बाद वो जो है ना वांग जी पे बहुत ज़ोर से जो है ना वार किया। इसकी वजह से वांग जी जो है ना वो 2 कदम पीछे चला गया था। एंड इसी मौके देख के विंग जो है ना वो बाहर चला गया था। बट वांग जी इस बार इस अल्फा को बाहर नहीं जाने दे सकता। उसके हाथों से इस बार ये अल्फा बच नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये सोचने के बाद वांग जी भी जल्दी से जो है ना वो बाहर चला गया था। एंड बाहर जाने के बाद जो जगह था ना, जो ग्राउंड था ना, वहाँ पे भी वो दोनों फाइट करने लगे थे। एंड ये फाइट की साउंड सुन के जो है ना जितनी भी सारे सर्वेंट थे ना वो वहाँ पे आ रहे थे। एंड विंग ने बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं पकड़ा जा सकती, बिल्कुल भी नहीं। ये देखने के बाद वो जो है ना वो एक बार किया, हाँ एक बहुत ज़्यादा ही उसकी जितना भी ज़्यादा पावर था ना वो सारी उस बार में लगा दिया था। एंड वो इतना ज़ोर से था ना कि वांग जी के जो हाथ है ना उसमें एक बहुत डीप कट लग गया था। एंड वांग जी जो है ना वो जल्दी से उसकी जो जगह पे कट लगा था ना, क्योंकि उससे बहुत खून आ रहा था, वांग जी ने एक हाथ से उसे पकड़ लिया था। एंड वांग जी एकदम ज़ोर से चिल्लाया एंड बोला, पकड़ो इसे। बट उसे कोई पकड़ता या फिर कुछ भी करता, क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे। एंड वो भी जो है ना वो तलवार रख दिया था। एंड विंग ने उन सबको कुछ ही मिनट में, हाँ एकदम कुछ ही मिनट में जो है ना वो एकदम मार गिराया था। एंड उसके बाद वांग जी की तरफ विंग ने देखा एंड बोला, मैं फिर आऊँगी। ये बोलने के बाद जो है ना वो उड़ के जो है ना वो फिर से उस जंगल की तरफ चला गया था। एंड वांग जी जो अपने हाथों की तरफ देख रहा था ना वो जंगलों की तरफ देख रहा था। एंड उसके आसपास जो इतनी सारे लोग गिरे पड़े थे ना, वांग जी बस शॉकिंगली देख रहा था, इस इंसान ये कैसे ये कैसे कल्टिवेट किया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विंग जब भी उसके साथ हम फाइटिंग करता था ना, विंग बहुत ज़्यादा ही कल्टिवेशन उसका बहुत यूनिक था, हाँ बहुत ज़्यादा यूनिक था। एंड अभी जो विंग ने किया इसके बारे में वांग जी ने पढ़ा है, हाँ वांग जी ने पढ़ा है। ये कोई क्लैन यूज़ करता है, हाँ कोई क्लैन की सीक्रेट है, हाँ ये तो वांग जी को पता है, बट ये इसका क्या नाम है या फिर ये कैसे किया जाता है वांग जी को नहीं पता था।
ये स्पेल के बारे में या फिर ये फाइटिंग स्किल के बारे में वांग जी को नहीं पता था। एंड वांग जी को याद आया कि हाँ उसकी लाइब्रेरी में इसके बारे में पता हो सकता है। हाँ, एंड वांग जी जो है ना वो अपने जो जहाँ से खून बह रहा था ना वो उसके तरफ मतलब नज़र भी नहीं दिया, वो जल्दी से जो है ना वो लाइब्रेरी चला गया था। एंड लाइब्रेरी जाने के बाद जो है ना वो बुक्स को खोला जिसमें सारी कल्टिवेशन की नाम लिखा हुआ है। ऐसे ही वांग जी पढ़ते जा रहा था बट उसे मिल नहीं रहा था, बिल्कुल भी मिल नहीं रहा था। तब वहाँ पे एक सर्वेंट आया और बोला, हाँ जो आपके हाथों से खून बह रहा है, हमें पट्टी करना होगा। एंड वांग जी उससे घूर के देखा, बोला अभी कभी यहाँ से जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगी। एंड वो जो डर गया था क्योंकि वो वांग जी का भलाई चाहता था, बट वांग जी इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वो किसी की भलाई के बारे में सुनना भी अभी नहीं चाहता, इसलिए वो सर्वेंट जो है वो डर से वहाँ से चला गया था। एंड वांग जी जो है ना वो ढूंढते ढूंढते पूरा रात बीत गया था। एंड अभी सुबह के जो है ना वो 7 बज रहे थे एंड वो रूम पूरा रोशनी हो गया था उस रूम में। एंड वांग जी एट लास्ट इतने घंटे से वो जो ढूंढ रहा था उसे मिल गया था। हाँ, उसे वहाँ पे उस कल्टीवेशन या फिर उस पावर जो विंग ने यूज़ किया था उसके बारे में लिखा हुआ था। एंड वांग जी वो पढ़ते पढ़ते नीचे उसे एक चीज़ मिला एंड वो था वे क्लैन। हाँ, ये वे क्लैन की कल्टीवेशन है जो वे क्लैन के लोगों को ही बस सिखाया जाता है। एंड वे क्लैन के लोग ही बस इनको कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। एंड वांग जी जो है ना अपनी तलवार को एकदम कस लिया था, उसने बोला फिर से वे चांस ने हमारी अगेंस्ट कुछ ऐसा किया। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत हो गई है, उस क्लैन की इतनी हिम्मत हो गई कि वो हमारे ऊपर ऐसा कर रहा है। क्या वो इसी वजह से हमारे ऊपर इसलिए कर रहा है कि हमने उनकी जहाज को लूट कर लिया है? तो वे चांस से आपको लगता है आप ये कर पाओगे हाँ हमारे साथ? बट वांग जी को ये भी पता था कि अगर अब भी वांग जी उनके ऊपर हमला करे या फिर वांग जी कुछ भी करे बट तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाकी क्लैन जो है ना वो वे को मतलब सपोर्ट करेंगे। तो वांग जी को प्रूफ चाहिए एंड वो प्रूफ वो इंसान। हाँ, वांग जी को किसी भी हालत में अब उस इंसान को पकड़ना है एंड उस इंसान को पकड़ने के बाद वो पूरे सबको दिखाएंगे कि वही वो इंसान है जो उसके क्लैन को ऊपर हमला था एंड ये वे चांसन उसके क्लैन में इसे भेजा था। ये दिखाने के बाद वांग जी जो है ना वे क्लैन को बहुत कड़ा पनिश करेगा। हाँ, वे क्लैन को शायद ख़त्म ही कर दे। वांग जी मन में वही सारी चीज़ों को सोच रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि वे क्लैन की हिम्मत कैसे हो गई उसके क्लैन में कोई जासूस को भेजे। हाँ, कोई जासूस को। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड उसके बाद वांग जी उठने के बाद जो है ना अपनी जो कमरा था ना वहाँ पे चला गया एंड वहाँ जाने के बाद जो है ना वो एकदम वॉशरूम में चला गया था। एंड वॉशरूम में जाने के बाद वो एकदम रेस्ट करने लगा था। हाँ, वो एकदम शांत हो गया था, वो नहा रहा था वार्म वाटर से। एंड वो नहाने के बाद वो जब बाहर आया ना, बाहर आने के बाद वो बस इनर रोप भी पहना हुआ था एंड तभी दरवाजे पे नॉक हुआ एंड वो दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पे विंग चलते हुए आ रहा था। एंड वांग जी विंग के फेस की तरफ देखा एंड वो जाके बेड पे बैठ गया था। एंड विंग ने वो खाने को रखा उस टेबल में, बोला आपको ये खाना खा लेना चाहिए। एंड वांग जी जो उसके तरफ देखा बोला इधर आओ। एंड विंग जो है ना वांग जी के पास चला गया था बट विंग वांग जी के आंखों में कभी भी नहीं देखता था, कभी भी नहीं। तो वांग जी जो है ना वो बोला मेरी इस जगह पे दवाई लगा दो। एंड विंग जो है ना उस जख्म की तरफ देखा, बोला पहले दर्द दूवी में और उसके बाद उसमें दवाई भी लगाओ मैं। क्या मजाक है। बट वो वांग जी को कुछ नहीं कह सकता था। और उसके बाद वो साइड से जो दवाई है ना उसे लिया एंड वो वांग जी के वहाँ पे लगा रहा था बट वो ऐसे दिखा रहा था उसके हाथ बहुत ज़्यादा शेक कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, जैसे वो ऐसे वांग जी के सामने या फिर सबके सामने प्रिटेंड करता था कि वो बहुत मासूम सा बहुत डरा हुआ एक ओमेगा है। एंड वांग जी ने जब ये देखा ना कि उस इंसान की इस तरीके से हाथ शेक कर रहा है, वांग जी ने उस दवाई मतलब उसके हाथों को एकदम पकड़ लिया क्योंकि विंग के हाथों में दवाई था, तो वो विंग के हाथों को पकड़ के ही जो है ना उसके हाथों मतलब वहाँ पे दवाई लगा रहा था एंड विंग जो है ना वो लगा रहा था एंड वांग जी बस विंग की फेस की तरफ देख रहा था एंड विंग की आंखें था बस उस कट के ऊपर। विंग को पता लग रहा था कि कल रात उसने बहुत ज़ोर से वांग जी के ऊपर हमला किया था, उसका नतीजा अब विंग देख रहा है। बट विंग ने कुछ नहीं बोला, विंग एकदम शांत था, एकदम शांत। एंड उसके बाद जब दवाई लगाया उसके बाद तो विंग वहाँ से चला गया था। हाँ, एंड उसके बाद वांग जी जो है ना वो पूरा जो क्लैन है ना उस क्लैन में पहारेदार बढ़ा दिया था, हर जगह पे जो उस इंसान को ढूंढे जा रहा था। एंड वांग जी को समझ नहीं आ रहा तो वो इंसान गायब कहाँ हो गया है, आसमान उसे निगल गया है या फिर ज़मीन उसे खा गया है, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। बट उसकी पूरे
क्लैन में कहीं पे भी उसे वो अल्फ़ा नहीं मिला था। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था एंड ऊपर से आज 1 हफ्ते बाद हाँ, वो सीन हो गया है। उसके बाद 1 हफ्ता बीत गया था एंड विंग इस क्लैन में आया है 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। एंड आज वांग जी को एक स्क्रॉल आया, हाँ, क्योंकि दूर की जो समंदर था ना, वहाँ पे जो है ना वांग जी की जहाज़ गया था 1 हफ्ते पहले एंड उस जहाज़ से ही जो है ना एक स्क्रॉल आया था एंड वो वांग जी खोला तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो वैन है ना, वैन उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। हाँ, वैन की एक जहाज़ नहीं, एक नहीं 2 जहाज़ उनके ऊपर हमला कर दिया था एंड उनसे उसकी वजह से उस जहाज़ में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो गया था। एंड वांग जी जब ये पढ़ा ना, वांग जी उस स्क्रॉल को एकदम नीचे फेंका एंड बोला सबको सबको मरने के लिए तरस रहा है, सबके मन से मेरी डर क्या ख़त्म हो रहा है। हाँ, हंगुन जुन का डर शायद सबके मन से ख़त्म हो रहा है। अब सबको बताना होगा हंगुन जुन है कौन, सबको दिखाना होगा असलियत। एंड ये बोलने के बाद तो वो जो है ना वो सारी सेनाओं को बोला कि आज जहाज निकालो, मैं जाऊंगा वैन के अंडर, हाँ, वैन के वहाँ पे वो युद्ध करेगा वैन के साथ। ये सोच के ही जो है ना वो अपनी जितनी भी सेनाएं था ना उन सबको जो है ना वो तैयार कर दिया था। एंड तभी वो एक ओमेगा की तरफ देखा एंड बोला जो मो शन्नु है उसे उसके साथ जाना होगा, हाँ, एंड उसको बता दो, क्योंकि विंग अपने ही घर पे था। तो विंग को जब ये पता चला ना कि वो जहाज़ में जाएगा, युद्ध के जहाज़ में, विंग एकदम शॉक्ड हो गया था। क्यों? वो क्यों? क्योंकि विंग के पास एक मौका था। अगर वांग जी यहाँ से चला जाता तो विंग आसानी से जो है ना वो पूरे मतलब जो लैंड हाउस है ना वहाँ पे सर्च कर सकता था, सब कुछ ढूंढ पाता। बट ये वांग जी मतलब उसे हर टाइम परेशान करता है, उसकी हर एक चीज़ों में आ रहा है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था एंड वो बोला, वो जो है ना वो बोला नहीं, मैं डरी थी, वो मैं नहीं जा सकती। वो उसको ओमेगा की तरह बोला एंड वो ओमेगा ने बोला मैं आपको पर आपसे परमिशन नहीं ले रही हूँ, आपको जाना ही होगा, हंगुंजू ने बोल दिया है, और अगर आपको नहीं जाना है तो हंगुंजू से जाके बात करो। एंड विंग को लगा कि हाँ उसे बात करना होगा, उसे यहाँ पे ही रहना है, किसी भी हालत में वो नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। वो अगर यहाँ पे रहेगा तो वो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, हाँ, वो सब कुछ ढूंढ सकता है। एंड इसी वजह से जो है ना वो डिसाइड को वांग जी के पास जाएगा। तो वो जो है ना वो निकल गया था वांग जी के पास जाने के लिए। वो नहीं जाना चाहता वांग जी के साथ जहाज़ में। अगर वो जहाज़ में जाएगा तो इससे उसका क्या फ़ायदा, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। गाइस, आज के पार्ट हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और कल के पार्ट में हम देखेंगे कि विंग युद्ध के जहाज में जाएगा या फिर नहीं, एंड वांगजू से क्यों वहाँ पे लेके जाना चाहता है। यही सब कुछ जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरे वीडियो पर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। ओके, बाय गाइस।